देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 हमें क्या कह रहा है। किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 8% की दर से अवमूल्यन होता है, मतलब उसमें कमी होती है। यदि वर्तमान में उसका मूल्य आपको कहा जा रहा है 10,580 रुपए है, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था ये आपको बताना। तो हम देख सकते हैं हर वर्ष कितने की कमी हो रही है। प्रश्न के अनुसार हर वर्ष कमी हो रही है 8% की। ठीक है, 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था ये हमें बताना है। अभी उसका मूल्य कितना है 10,580 रुपए। तो वर्तमान मूल्य कितना है 10,580 रुपए का, पहले कितना था हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल हमने माना पहले मूल्य रहा होगा ए रुपए, फिर क्या हुआ 8% की दर से हर साल क्या हुई अवमूल्यन, मतलब कमी हुई। तो कितना हुआ 2 वर्ष तक हुआ। तो पहले जितना भी उसका मूल्य था 2 वर्ष पहले हमने ए माना, 8% की दर से कम हुआ, इसका मतलब 1 - 8% हटा तो नीचे क्या लग गया 100। फ्रैक्शन में ही देख रहे हैं हम। अगर हम उसमें देखते प्रतिशत में तो 100 माइनस करते हैं उसको। 2 साल है तो इसका कर दिया हमने क्या स्क्वायर। तो 2 साल पहले इतना था, 2 साल में इतनी कमी हुई, उसके बाद वर्तमान में कितना हो गया 10,580 रुपए। आप चाहो तो उधर लिख सकते हो और भी अच्छे से समझना है। तो अब हो चुका है 10,580 रुपए। तो आपको यही पूछा जा रहा है कि 2 साल पहले कितना था, ए का मान आपको ज्ञात करना। कर सकते हैं आराम से। 4 से गया 2 बार, 4 से गया 25 बार, सिंपल है। ये आया ए। एलसीएम में ले सकता हूं कितना 25, 25 का 1 से गुणा 25, 25 माइनस 2 कितना 23, और ये इसका स्क्वायर और इक्वल्स टू में 10,580। हमें निकालना ए का मान, वो निकल सकता है 23 का स्क्वायर। अगर हम देखें तो 23 का स्क्वायर हम देख सकते हैं कितना होता है 529, 529, और 25 का स्क्वायर देखें तो 625 बराबर में कितना है 10,580 रुपए। ठीक है यहां तक। चलिए अब कटने के लिए 529 से इसको मैं काट सकता हूं तो 1058, 529 से 2 बार जाएगा और ये 0 यूं का यूं आ जाएगा। हमें चाहिए ए की वैल्यू जो कि निकल चुकी है। 625 का 20 से गुणा कर ले तो 625 का 2 से गुणा कर लो 1250 होता, और 0 और लगा लो तो ये 1250 के साथ एक 0 और, तो आंसर आ गया 12,500, जो कि ऑप्शन दिख रहा है आपको। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। तो आपको वर्तमान मूल्य 2 वर्ष पूर्व का मूल्य पूछा था जो कि आ गया 12,500, और 8% कम होकर वर्तमान में मूल्य हो चुका है कितना 10,580। इसी क्वेश्चन नंबर 36 के साथ मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं परसेंटेज टॉपिक की, और पार्ट देख रहे हैं हम 8, और हम बात कर रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म बुक की। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 8 का एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपको कह रहा है मनोरंजन कर को 20% कम कर दिया गया, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए कि कर से आय में 60% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से देखिए। मनोरंजन कर को 20% क्या कर दिया, कम कर दिया गया, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जानी चाहिए कि कर से आय में 60% की वृद्धि हो। ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है एक तरह से फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई 100। आप देख सकते हो हमने कहीं पर भी प्लस या माइनस नहीं लगाया है। तो प्लस या माइनस जो है वो कैसे आएगा, यहां प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो प्लस तो आएगा कब, जब वृद्धि होगी, डेफिनेटली आपको पता है, और माइनस आएगा कब, जब कमी होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। मनोरंजन कर को 20% कम कर दिया गया, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए कि कर से आय में 60% की वृद्धि हो। तो इसका अलग, कर को 20% कम किया तो ये आ गया -20। अब ये फर्स्ट लेना है या सेकंड लेना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आप फर्स्ट या सेकंड ले सकते हो। फिर 60% की वृद्धि हो गई तो ये प्लस का 60 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट है 20 और सेकंड वाला है 60, नीचे 100 आ गया। आप देख सकते हो 20 माइनस का है, 60 प्लस का है, तो माइनस और प्लस का आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा।
तो इसको कैलकुलेट करना है, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, -20 और +60 कितना आ गया 40, माइनस 2 का 6 से गुणा कर लिया कितना 12, 40 में से 12 कम कर लिया तो आ गया कितना 28% हमारा आंसर होगा। और 28% प्लस का आ रहा है इसलिए ये वृद्धि के लिए होगा, यही अगर माइनस का आता तो कमी के लिए होता, और वैसे भी वृद्धि ही पूछा है तो आपका 28% आंसर हो चुका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में, जो कि इसी तरीके से होने वाला है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 आपको, 38 आपको कह रहा है किसी फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं जिसकी निश्चित मजदूरी है, फिक्स है उनकी मजदूरी, ठीक है। यदि मजदूरों की संख्या 20% बढ़ जाती है तब मजदूरी 25% घटा दी जाती है। तो बताइए फैक्ट्री मालिक को अब पहले से कितने प्रतिशत अधिक या कम वेतन भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा मजदूरों की संख्या 20% बढ़ गई तो मजदूरी 25% घटा दी, तो अब ये पूछा जा रहा है फाइनली जो फैक्ट्री का मालिक है उसको जो पेमेंट है वो कितना प्रतिशत ज्यादा या कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं जो पेमेंट है इन्हीं पर डिपेंड कर रहा है, मजदूरों की संख्या पर और उनकी मजदूरी पर। तो मजदूरों की संख्या और मजदूरी में जो है वो जो भी चेंजेस किया गया है उन दोनों परिवर्तन को लेते हुए कुल मिलाकर कितने प्रतिशत परिवर्तन पड़ रहा है वो हमें देखना है। तो 20% बढ़ा दी तो ये 20 तो प्लस का आ जाएगा, 25% घटा दी तो ये 25 माइनस का आ जाएगा। पहले 25 भी ले सकते थे, बाद में 20 भी ले सकते थे, लेकिन जो बढ़ेगा वो प्लस और जो घटेगा वो माइनस। फिर 20 इंटू 25 फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये नीचे 100, 20 में देखता हूं प्लस का है, 25 में देखता हूं माइनस का है, तो प्लस माइनस का गुणा यहां क्या आ जाएगा माइनस। अब मैं देख सकता हूं ये कैंसिल हो गया 5 बार, ये कैंसिल हो गया 5 बार, कोई दिक्कत नहीं। 20 माइनस 25 कितना आ गया -5, और ये क्या है -5, तो -5 और -5 कितना हो गया -10%, और माइनस का मतलब आपको पता है क्या होगा कमी, तो 10% की क्या है कमी, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है आपका, सेकंड नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, देखिएगा। संचित अपनी आय का 75% व्यय करता है, खर्च कर देता है, ठीक है। उसकी आय 20% बढ़ गई तथा उसने अपने व्यय को मतलब खर्च को 10% बढ़ा लिया, तो आपको पूछ रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जो लंबा प्रोसेस है वो भी बता देता हूं और एक जो सीधा सीधा प्रोसेस है वो भी बता दूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं मेथड फर्स्ट। माना उसकी आय कितनी है, इनकम कितनी है 100 रुपए, वैसे तो कुछ भी मान सकते हैं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन 100 रुपए में कैलकुलेशन आसान रहेगी इसलिए 100 माना। अब आपको कह रहा है अपनी आय का 75% व्यय कर देता है, तो खर्च कितना कर देता है, वो खर्च कर देता है 75 रुपए, 75%, 100 का 75% 75 ही होगा, ठीक है। फिर 100 कमाया, खर्च किया 75, तो बचत कितनी की उसने, बचत की उसने 25 रुपए की, या 25% भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा फिर क्या हुआ, उसकी आय 20% बढ़ गई, इसका मतलब उसकी नई आय आई है, अब न्यू इनकम है, ये सारा बिना लिखे भी हम कर सकते हैं। 20% बढ़ गई तो 100 का 20% बढ़ेगा, मतलब अब कितने रुपए कमा रहा है, 120 रुपए कमा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उसने अपने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया, तो पहले खर्च कितना हो रहा था 75, अब उसने 10% बढ़ा दिया, तो 75 का 10% बढ़ाया है, तो मैं देख सकता हूं 10% का मतलब ये कैंसिल, 7.5 रुपए उसने खर्च बढ़ा दिया है, तो 75 रुपए में 7.5 रुपए उसने खर्च बढ़ा दिया, इसका मतलब अब कितना खर्च करने लगा, अब वो खर्च करने लगा है, उसका जो नया व्यय है वो कितना होगा, 75 में 7.5 और जोड़ लेते हैं, तो 75 में 7.5 और जोड़ा हमने तो ये हो गया 82.5 रुपीज, 82.5 रुपए अब वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ा ये आपको पूछा जा रहा है
कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले वाली बचत आप देख सकते हैं, पहले वाली बचत कितनी है, 25 रुपए की बचत है, कोई दिक्कत नहीं। अब कितने बचाएगा, तो जो नई बचत होगी इसकी, नई जो सेविंग होगी इसकी, वो कितनी होगी, 120 रुपए कमाए और 82.5 रुपए उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो 82.5 रुपीज उसने खर्च कर दिए हैं। तो कितने रह चुके हैं अब उसकी जेब में, तो उसकी जेब में रह जाएंगे कितने, 20 ये और 17.5 ये, 37.5 रुपए। तो आप देख सकते हैं पहले 25 रुपए बचा रहा था, अब 37.5 रुपए बचा रहा है। तो कितने प्रतिशत ज्यादा बचा रहा है वो अगर निकालना है, तो 25 से 37.5 कितने ज्यादा हो गए, 12.5 रुपए ज्यादा हो गए। तो 12.5 रुपए की ज्यादा बचत है किस पर, 25 पर, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणा में कितना, 100। 25 से 100 मैं काट सकता हूं कितनी बार, 4 बार। तो 12.5 का 4 से गुणा कर लेते हैं। तो 12.5 का अगर 4 से गुणा करें तो आता है 50%। तो इसका मतलब 50% जो है वो उसकी पहले से बचत अब बढ़ चुकी है। एक तो ये लंबा सा एक प्रोसेस हम कह सकते हैं, लंबा तो नहीं है वैसे, ये चीजें बिना लिखे हम समझ सकते थे। 120 रुपए होगा, 82.5 रुपए होगा, 37.5 रुपए, ये जो इधर कैलकुलेशन लिखी है ये तो वर्बली भी हो सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखना यही था कि 25 से 37.5 हुआ है, मतलब 12.5 ज्यादा खर्च कर रहा है 25 पर, तो प्रतिशत में कितना है, 50%। तो इस कैलकुलेशन को लंबा चौड़ा कैलकुलेशन तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सारा काम वर्बली हो सकता है। ठीक है, तो एक तो तरीका हो गया इसको करने का, मेथड नंबर फर्स्ट ये, और नहीं तो दूसरा तरीका जो शॉर्ट तरीका है वो क्या है वो भी हम समझ लेते हैं, देखिएगा। तो मेथड सेकंड जो है वो अनुपात के तौर पर समझेंगे, रेशियो के तौर पर समझेंगे। तो कैसे समझना है रेशियो के तौर पर, देखिए बात कर लेते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन कह रहा है आपको, उसकी आय, ठीक है, किसके बराबर होगी, जितना उसने खर्च किया है, या व्यय कह रहे हैं तो व्यय लिख लेते हैं, जितना उसका व्यय है मतलब खर्चा एक्सपेंडिचर है, और जितनी उसकी बचत है। अनुपात में बात कर रहे हैं हम, तो खर्चा कितना है पहले 75%, तो ये लीजिए 75, और ये बचत कितनी हो गई 25, तो मैं देख सकता हूं आय कितनी होगी 100। अनुपात अगर मैं देखूं तो ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 1, और ये बराबर में कितना है 4। ये तो पहले की स्थिति है। अब आपको क्या कह रहा है कि उसकी आय जो है 20% बढ़ जाती है। आय कितनी है, 4 इकाई है, 20%, तो 20 बटा 100 कर लूं। बटा 100 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां भी बटा में 100 आएगा, वो सब कट जाएगा, तो गुणा 20 ही रहने देते। चलिए, बराबर ये तो 20% बढ़ गई, क्योंकि 4 का 20% जो होगा वो बढ़ चुका होगा। हमें यही तो बताना है कि उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पहले कितना था अब कितना है, फिर वो तुलना करके वैसे नहीं निकालना। वैसे तो मेथड फर्स्ट में देखा है, हमें तो डायरेक्ट ये बताना है कितने की वृद्धि हुई है। चलिए, और क्या परिवर्तन हुआ है, खर्च 10% बढ़ गया है। तो खर्च क्या है 3 इकाई, ये 10% बढ़ गया, तो गुणा 10 कर लेते हैं। बटा में 100 है, लेकिन वो हट चुका है क्योंकि हर एक के नीचे 100 है, इस वजह से कट चुका है। तो आपको कह रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, नहीं पता, वही निकालनी है। मान लिया A% की वृद्धि हुई, तो गुणा में लगा लिया A, बटा में 100 किया है, वो सब कैंसिल हो चुका है। बस आपका आंसर आ गया, A की वैल्यू निकाल लीजिए। 4 का 20 से कितना 80, ये कितना है 30, ठीक है। और अगर ये अनुपात के तौर पर समझे तो मैं देख सकता हूं, अब आपको A निकालना है, तो A निकालना, तो इसको एक बार के लिए मान लीजिए इधर आ गया, क्योंकि आय में से बचत घटे, आय में से खर्च घटेगा तभी तो बचत आएगी। तो 80 में से 30 घटा तो कितना आया 50, तो A की वैल्यू आ गई 50%। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सही है आपका पहला ऑप्शन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4040 के बारे में। तो ये हमने मेथड सेकंड देखा है, मेथड फर्स्ट क्या था आपने देखा, ये हमारा इसी क्वेश्चन के लिए मेथड कौन सा था, सेकंड। तो सेकंड नंबर मेथड है ये। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 4040 के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40वां आपको कह रहा है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है तथा शेष का 50% अंग्रेजी में है।
यदि शेष 9000 पुस्तकें दूसरी भाषाओं में हो तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें है? देखिएगा, पुस्तकालय में कुल पुस्तकें मान ली हमने कितनी है, 100%। वैसे तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, टोटल बुक्स मान ली 100% है, जितनी भी है, चाहे वो किताबें 10,000 है या 10 लाख है, लेकिन परसेंटेज में अपने आप में कितना है, 100%। ठीक है, क्या बोल रहा है, 20% हिंदी में है, तो 20% हिंदी में है, तो बची कितनी, 80%। शेष 80% है, उनका 50%, तो 80 का 50%, 50% मतलब आधा, तो 40% क्या हो गई आपकी अंग्रेजी में। फिर बची कितनी, 40%, और शेष बची हुई पुस्तकें 9000 है, तो 40% 9000 के बराबर है, तो 100% का मान निकालना। तो 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं, 9000 बटा 40 गुणा में क्या, 100। ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दिया, 25 का 9 से गुणा कर लेते हैं, 225, और 0 कितने हैं, 2, तो ये लीजिए आंसर आ गया आपका 22,500। ये तो 1 सेकंड में आ गया। अब हुआ कैसे, वही जो बोला गया है, वर्बली किया गया, उसको लिखकर देखते हैं कैसे किया गया है। देखिएगा, टोटल मान ली हमने बुक्स कितनी है, 100%, जितनी भी है, नंबर ऑफ बुक्स प्रतिशत में तो 100 ही रहेगी। 20% हिंदी में है, तो ये लीजिए 20% हिंदी में हो गई। बची कितनी, 80%, यही बची आपके पास रिमेनिंग। फिर शेष कितनी, 80%, इसका 50%, 50% का मतलब आपको पता है आधा होता है, तो 80% का आधा कितना, 40%। ये किस में है, इंग्लिश में है, तो ये हो गई आपके इंग्लिश में। ठीक है, तो अब कितनी बच गई, 40%, कोई दिक्कत नहीं, तो ये बची हमारे पास 40%। अब आगे क्या बोल रहा है, बस यही कह रहा है, शेष 9000 पुस्तकें, तो शेष तो यही 40% है। ये 9000 पुस्तकें किस में है, ये 9000 पुस्तकें आपको कह रहा है कि दूसरी भाषाओं में है, तो इसका 40% का मान 9000 किताबों के बराबर है, तो 1% का मान 9000 बटा 40 के बराबर होगा। हमें पूछ रहा है पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, जो कि हमने 100% माना है, तो 9000 बटा 40 1% का मान आया। हमें टोटल बुक्स निकालनी है, तो 100% का मान निकालना है, तो गुणा में कर दिया 100, 0 0 कट गए, 25 आ गया, फाइनली आंसर आ गया 22,500, जो कि ऑप्शन मैच करता आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगर ये यहीं पर पूछता हिंदी की किताबें कितनी है, तो हिंदी का प्रतिशत कितना है, 20, तो गुणा में लगाते 20। अगर ये यहां पर पूछता इंग्लिश की किताबें कितनी है, तो इंग्लिश का प्रतिशत कितना है, 40, तो गुणा में आता 40। अगर ये पूछता हिंदी में किताबें होने के बाद में कितनी किताबें शेष है, जो कि 80% है, तो गुणा में लगाते हम 80, तो उसका मान पता चल जाता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4040। बात करेंगे 41 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज